मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय। असंस्कृत हो गया था सुसंस्कार अंतकृत का अजितो जित 2 नंबर अजितो जित कामारी रमितो मित शासन जित क्रोधो जिता मित्रो जित क्लेशो जितांतक अजितो जित कामारी रमितो अमित शासन जित क्रोधो जिता मित्रो जित क्लेशो जितांतक। अजितो, हे भगवान, जिसको दुनिया में कोई नहीं जीत सका, ऐसे काम क्रोधित कषायों को आपने जीत लिया, इसलिए आप अजित कहलाते हो। विकारों को हटाना, कर्म रूपी शत्रुओं को पर विजय प्राप्त करना ये कठिन है और आपने उस कार्य को कर लिया, इसलिए आप अजित हो। जित कामारी, काम वासना वही तो हमारा शत्रु है, संसार में भ्रमण कराता है, तो काम विकार पर भी आपने विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए आप जित कामारी कहलाते हो। अमित, आपके गुणों को गणना, उनकी गिनती नाप तोल करना संभव नहीं है, इसलिए आप अमित हो। गणधर आदि भी आपके गुणों का माप तोल नहीं कर सकते, इस अगणित है आपके गुण, इसलिए आप अमित हो। आपका शासन भी अमित है, क्योंकि जिन शासन में बहुत गहराई है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के, संसारी जीवों के नाना पर्यायों का द्रव गुण पर्याय सहित चित्रण अन्यत्र मिलता नहीं अन्य धर्म में, इसलिए आपका शासन अमित शासन है। जित क्रोध, क्रोध को जीत लिया। जिता मित्र, अब यहाँ जित के साथ अमित्र लगा है, तो मित्र माने मित्र होता है और उसका उल्टा कर दो तो शत्रु। कोई भी दुनिया में ऐसा शत्रु नहीं है जो कि आपको परास्त कर सके, आप पर शासन करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, सब आपके अंदर शासन में रहते हैं, तो सारे शत्रुओं पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए और सबके प्रिय हो गए, तो इसलिए अमित। जित क्लेशा, क्लेश तो मोनी कर्म के कारण से होता है, राग द्वेष के कारण से होता है, क्लेश का कोई कारण आपके पास है ही नहीं, इसलिए आप जित क्लेश, जितांत का, और यम को जीत लिया इसलिए जितांत का। जिनेन्द्र परमानंदो मुनीन्द्रो दुंदुभीस्वन महेंद्र वंद्यो योगींद्रो यतीन्द्रो नाभिनंदन मुनीन्द्रो दुंदुभीस्वन महेंद्र वंद्यो योगींद्रो यतीन्द्रो नाभिनंदन। जिनेन्द्र, अब जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे जिन कहते हैं, और उसमें भी आप जिनेन्द्र, गणधर आदि प्रभुओं के जो हैं उनके भी आप स्वामी हो, उनके भी गुरु हो। जिनेन्द्र प्रधान, इंद्र माने प्रधान, त्यागी व्रतियों जितने भी हैं गणधर आदि परमेष्ठी, उनमें आपका स्थान प्रधान है, इसलिए आप जिनेन्द्र। परमानंद, उत्कृष्ट आनंद, आनंद सुख का अनुभव करने वाले हो, इसलिए परमानंद। मुनीन्द्र, मुनियों के अधिपति मुनीन्द्र। दुंदुभी स्वन, अब नगाड़े दुंदुभी बाजा बजता है ना, अष्टप्रात्यार में आता है, तो आपकी अष्टप्रात्यार में दुंदुभी बाजे बजते हैं, जय नगारे को दुंदुभी कहते हैं। उसके समान गंभीर ध्वनि आपकी होने से आपका विशेषण ही हो गया दुंदुभी सुना। एक तो अष्टप्रात्यार में भी है, भगवान की वाणी भी अति गंभीर ध्वनि है, इसलिए दुंदुभी स्वनम, सुनने में गंभीरता जिसमें। महेंद्र वंद्य,
बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा, देवेंद्रों के द्वारा आप स्तुति किए गए, उनकी पूजा की हुई, इसलिए महेंद्र वंद्य, वंदनीय हुए देवों के द्वारा। योगींद्र, योगियों के को योगी जन भी आपको अपने ध्यान का विषय बनाते हैं, तो योगींद्र कहलाते हो। यति जन, यति किसे कहते हैं? जो रत्नत्रय के प्रति यत्न करता है, कषायों को जीतने के लिए यत्न करता है, वो हो गया यति। तो कषाय रहित जो मुनि है उनमें भी आप प्रधान हो, यतीन्द्र। नाभि नंदन, नाभि राजा के आप पुत्र, इसलिए नाभि नंदन कहलाते हो। नाभेयो नाभि जो जात, सुब्रतो मनुरुत्तम, अभेद्यो नत्ययो नास्वा, नदिकोधि गुरु सुगी। नाभेयो नाभि जो सुब्रतो मनुरुत्तम, अभेद्यो नत्ययो नास्वा, नदिको दिको गुरु। अब यह संधि विच्छेद करो तो फिर अधिको निकल जाएगा, अधिको अधिक गुरु। अभेद्यो अनत्ययो, फिर अन लग जाएगा, अनाश्वान, अधिको अधिक गुरु सुगी। ऐसा अब एक एक कर देखो, अब क्लियर हो जाए अपने आप। नाभेयो, नाभिराज के पुत्र हो ही या पहले भी। नाभिज, नाभिराज के कुल में ही आप उत्पन्न हुए। ज मैंने उत्पन्न हुआ, ज लगा दिया, अर्थ वही का वही। जात, हाँ, जात सुब्रता। अब श्रेष्ठ व्रत क्यों? अहिंसा आदि महाव्रत, उन जो महाव्रत है, 5 महाव्रत अथवा छठा अनुव्रत ले लो। छठा अनुव्रत में रात्रि भोजन त्याग लेते हैं। तो ये सब जिनसे उत्पन्न हुए व्रत, आपसे उत्पन्न हुए, आपकी वाणी से ही व्रतों की चर्चा हुई और मुझे व्रतों की जानकारी हुई। तो जात सुब्रता, जात मैंने उत्पन्न, व्रतों की चर्चा आपकी वाणी से ही उत्पन्न हुई है। मनु, मनु तत्वों के जानने वाले भगवान, मनन चिंतन। हाँ, मनु, मनु ऐसे आता है ना, ये कुलकर जगह है ना, मनु कहते हैं। उत्तम, प्रभु सबसे श्रेष्ठ है। उत्तम, मोहिनी रूपी तम, अज्ञान रूपी तम, दोनों प्रकार के तम का आपने उन्मूलन कर दिया, इसलिए आप उत्तम कहलाते। उत्त माने उन्मूलन करना, तब मोहांधकार, अज्ञान अंधकार, इस सब प्रकार के तम का उन्मूलन कर देने से आप उत्तम कहलाते हो। अभेद्य, उपसर्ग आदि आने पर भी आप अपने व्रतों से नहीं चिगे, इसलिए आप अभेद्य कहलाते हो। अनत्य, अत्य माने विनाश, और आपने अविनाशी अजर अमर पद को प्राप्त कर लिया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, इसलिए आप अनत्य। अनाश्वान, अब अनाश्वान किसे कहेंगे? तो यहाँ पर इन्होंने असन धातु का अर्थ लिया है, असन का भोजन। केवल ज्ञान हो जाने पर 1 लाख पूर्व वर्ष तक आहार नहीं किया आदिनाथ भगवान ने, ऐसा लिखा है इसमें। आदिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान होने पर 1 लाख वर्ष, 1 लाख पूर्व वर्ष तक आहार नहीं किया, अतः वे अनाश्वान कहे जाते। कबल आहार नहीं होता ना, इसलिए। जो भगवान दूध क्रीड़ा करने वाले तथा चोरों पर कभी विश्वास नहीं रखते थे और नित्य अविनाशी मोक्ष मार्ग में अस्य दृढ़ थे, समस्त जगत के प्राणी जिन पर विश्वास रखते हैं उनको भी अनाश्वान कहते हैं। अच्छा, बर्थडे इसका पेन ला के दो ना भैया इसको, वो मेरा किट रखा इधर। अरे पेन से लिखता है क्या? पेन से नहीं लिखता, पेंसिल से लिखता है। क्या दे? मेरा लिखा हुआ दे देती हूँ, कटर से छील लेना, ठीक है? मेरा यूज किया हुआ ले लो, ठीक है? बढ़िया। अच्छी पढ़ाई करना, खूब ज्ञानवान बनो और धार्मिक भी बनो। जात सुब्रता हो गया, मन हो गया उत्तम भेद। अनाश्वान का पढ़ रहे थे, जिनेंद्र भगवान में मनु का हो गया। अरे आप चुप रहो ना, हम देख रहे हैं, अर्थ देख रहे हैं, आप उधर देख रहे हो। नित्य अविनाशी मोक्ष मार्ग में अतिशय दृढ़ थे आप।
तथा समस्त जगत प्राणी जिसके ऊपर विश्वास रखते हैं उन्हें अनाश्वान कहते हैं। आश्वासन बोलते हैं ना, तो आश्वासन मतलब विश्वास। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी पर कौन विश्वास नहीं करेगा, सभी करते हैं। अनाश्वान भगवान आदि जिनेंद्र इस लक्षण से युक्त थे, जन्म से ही, मतलब आपके अंदर इस प्रकार की कैपेसिटी थी कि आप सबके श्रद्धा के पात्र बने हुए थे। बताओ, वो शंका समाधान के लिए दो मुनिराज दूर से ही और देख करके शंका समाधान हो गया। बालक अवस्था में थे, केवल ज्ञान नहीं हुआ था। महावीर भगवान का ऐसा आता है कि महावीर भगवान अभी गृहस्थ मतलब बालक अवस्था में ही थे और दो मुनिराज को किसी विषय में शंका हुई तो वो दूर से बस उनको देखा और उनका शंका समाधान हो गया। इतनी है, फिर कितनी बड़ी इसलिए अनाश्वान विशेषण दिया। विशिष्ट प्रतिभा शक्तिशाली थी, अधिक सब आत्मा में श्रेष्ठ, आधिक्य को प्राप्त, अधिकता माने श्रेष्ठता। सब आपकी अधीनता स्वीकार करके रहते हैं, इसलिए भी श्रेष्ठ हो। अधिगुरु, जो गुरु है, गुरुनाम गुरु माने गणधर आदि गुरुओं में भी आप श्रेष्ठ हो, उनको भी अपने अधिकृत कर लेते हो, उनको भी अपना शिष्य बना लेते हो। इस प्रकार अधिगुरु। सु माने श्रेष्ठ, गी माने वाणी, कई बार आ चुका, निर्दोष वाणी के जीवधनी के आधारी हो, इसलिए सुगी। मेधा माने बुद्धि होता है प्रभु सुमेध, और मेध माने, मेधा माने पूजन भी होती है ना, यज्ञ करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। उत्तम पूजा जिनकी, ऐसे प्रभु को सुमेध कहते हैं। जिनकी पूजा से उत्तम स्वर्ग आदि फल प्राप्त होता है उन्हें भी सुमेध कहते हैं। विक्रमी, जिनका तेज विक्रम अद्भुत है, विशिष्ट है, ऐसे विशिष्ट पराक्रम के धारी, तेज के धारी। स्वामी, अब सबके आप स्वामी होते, त्रैलोक के अधिपति। दुराधर्ष, बड़े कष्ट से, बड़े भारी प्रयत्न से, बहुत प्रयत्न करने पर भी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको अपमानित कर सके, आपको तिरस्कृत कर सके, पराजित कर सके, डिफीट कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए आप दुराधर्ष। अपमान आदि कोई नहीं कर सकता, अशक्य, अपमान आदि करना अशक्य है। निरुत्सुक, अब उतावलापना है ही नहीं। अल्प ज्ञानी हो तो उसको उतावलापना होगा, अरे अब कैसे जाने, ये चीज़ ही नहीं रहा, ये हो रहा, उससे पूछो, इससे करो, इससे करो, कोई आकुलता है ही नहीं। प्रभु में उतावलापना ही नहीं है। निरुत्सुक, कोई चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है, इच्छा ही नहीं है, इसलिए आप निरुत्सुक, स्थिर प्रकृति वाले हो। विशिष्ट, गणधर आदियों में भी विशिष्ट, कई बार शिष्ट भुक, साधु लोग आपके शिष्य, साधु परमेश्वरी आचार्य उपाध्याय साधु, छद्मस्त अवस्था में तो शिष्य ही रहेंगे। सब लोगों को भगवान सबका पालन करते हैं और साधु लोगों का भी रक्षण करते हो। आपके जिन शासन को पकड़ करके ही साधु अपनी चर्या बनाते हैं, श्रेष्ठता और ज्येष्ठता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ भुक, भुक माने सेवन करना, पालन पोषण करना, सभी लोगों का पालन पोषण करने वाले आप ही हो। अब भरण पोषण में रत्नत्रय की अपेक्षा से शिष्ट भुक। शिष्टान बुध्यते जानाति इति शिष्ट भुक, साधु लोगों को भगवान जानते हैं। लोग अपने शिष्यवारों तो लोग सभी उनके ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन वही है कि रत्नत्रयधारी जो है ना, उनको हम विशेष शिष्य कहेंगे। जिससे व्रत आदि ग्रहण करते हैं उसी को तो गुरु बनाते हैं ना। हम किसके शिष्य, मान लो मैंने विजयमती माता जी से गणनियार माता जी से चली तो हम उनकी शिष्या यही बोलेंगे ना। तो वो उनके द्वारा दीक्षित समोसरण में जितने भी साधु परमेष्ठी बैठे हुए हैं वो सब उनके अनुकूल रहते, शिष्ट हो गए उनके। प्रभु सदाचार से युक्त है, इसलिए भी वो शिष्ट है। लो प्रत्यय, आत्मज्ञान भक्तों को आप कराते हो, प्रतीति माने जानकारी कराते हो, इसलिए अभी आपका विशेषण है प्रत्यय। कामन, प्रभु अत्यंत सुंदर है, कामदेव आदि से भी अधिक सुंदर है, इसलिए कामन। अनघ, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनी, अंतराय, ये सब पाप प्रकृतियां हैं। हाँ, उन अघ माने पाप, उनसे रहित। ये हुआ तो ना हुआ, हो गया ये। क्षेमी क्षेमंकरो छय, क्षेम धर्मपति क्षमी, अग्राह्यो ज्ञान निग्राह्यो,
ध्यान गम्यो निरुत्तर। क्षेम का अर्थ होता है कल्याण, मतलब परम कल्याणकारी मोक्ष सुख है। अब पंचकल्याणक होता है, लास्ट में तो मोक्ष ही होता है ना। तपस्या करी तब क्यों कर रहे हैं? मुक्ति प्राप्ति के लिए। दीक्षा क्यों ली? मुक्ति प्राप्त के लिए। तो अंतिम लक्ष्य तो वही है ना। तो क्षेम अर्थात मोक्ष को प्रभु ने प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो क्षेमी। क्षेमंकर, भक्तों का कल्याण करने वाले हो, क्षेम करने वाले हो, क्षेमंकर। अक्षय, आप जिस पद को प्राप्त कर लिया वो अब कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगा। अब क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन जो गुण है वो भी क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं। क्षेम धर्मपति, एक पुस्तक और रखी यहाँ पर चाहिए तो। क्षेम धर्मपति, जिसने जगत का कल्याण किया है। क्षेमकारी होगा जैन धर्म, और जिन धर्म को क्या प्रणयन आपके द्वारा ही हुआ, तो इसलिए आप जिनराज कह जाते हो, क्षेम धर्मपति कहो तो जिनराज को ही तो क्षेम धर्मपति कहेंगे, किसको कहें? क्षमी, अब क्षमायुक्त, विशिष्ट सामर्थ्य से युक्त। क्षमता बोलते हैं ना, हमारे अंदर अच्छी क्षमता है, तो वो अर्थ ले लो। तो विशेष सामर्थ्य से युक्त, और क्षमा धर्म को धारण करने वाले हैं, इसलिए क्षमायुक्त। अग्राह्य, माने कोई भी व्यक्ति आपके मन को डिगाना चाहे, अपने वश में करना चाहे, वशीकरण मंत्र के द्वारा कोई आपको अपने वश में करना चाहे, नहीं। अग्राह्य, किसी के ग्रहण में नहीं आते। कुल, जाति, ज्ञान आदि का गर्व जो है ना, वो आपके अंदर कभी भी नहीं प्रकट होता। इसलिए कसायों से भी आप ग्राह्य नहीं हो, विकारों से भी आप ग्राह्य नहीं हो। मद्य, मांस, मधु ये जो खाते हैं ऐसे लोगों के द्वारा भी आप ग्राह्य नहीं हो। माने विधर्मी जो है ना, वो तो जैन धर्म से द्वेष रखते हैं प्राय करके, तो वो कहाँ आपकी फिलॉसफी ग्रहण करेंगे? मतलब तो इसलिए बोलते हैं जो भव्य है और श्रद्धालु है, वो जिन शासन को आत्मसात करता है, और नहीं तो इस कान से सुना उस कान से छोड़ निकाल दिया, रेस्पेक्ट देते ही नहीं है। तो ग्राह्य माने रेस्पेक्टेड, विनय करना जिसको कहते हैं। हाँ, जो सज्जन पुरुष है उनके द्वारा ग्राह्य हो, और जो दुर्जन है उसके द्वारा ग्राह्य नहीं हो। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि जिनका चल रहा है उनके द्वारा ग्राह्य नहीं हो। ज्ञान निग्राह्य, जिन देव केवल ज्ञान से निश्चय पूर्वक ग्रहण करने योग्य हैं, जानने योग्य हैं। मतलब जब तक आप केवली नहीं बनोगे तब तक केवली को नहीं जान सकते। केवली बन करके केवली को जाना सकता है, वो क्षयिक ज्ञान है। एक चौथी क्लास का विद्यार्थी है, बीए का इलेक्शन क्वेश्चन आंसर जांच करने के लिए बैठ जाए, करेगा क्या? कैपेसिटी नहीं। तो केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है, और हम छद्मस्त हैं। हम उनके गुणों का मापतोल कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए केवली ही केवली को जान सकते हैं। जिन देव केवल ज्ञान से ही जानने योग्य हैं, छद्मस्त जीवों के मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से उनका स्वरूप नहीं जाना जा सकता है। परोक्ष रूप में हम जानते हैं, व्यवहार नहीं की भूमिका में ऑल राउंड नहीं जान सकते ना। द्रव्य गुण पर्याय सहित जान सकते क्या? नहीं जान सकते। जिन देव का स्वरूप जब हम केवली होंगे तभी यथार्थ रूप में जान पाएंगे, लिख रहे हैं। ध्यान गम्य, अब जान सकते हो, मान लो परोक्ष रूप में भी जान रहे हो, तो भैया आपने मूर्ति का दर्शन कर लिया, या साक्षात केवली बैठे हैं माँ दर्शन कर लिया, तो चर्म चक्षु से दर्शन हुआ, इंद्रियजन ज्ञान से जानना हुआ, और उनके गुणों का जानना तो इंद्रिय से हो ही नहीं सकता, ध्यान के द्वारा होगा। अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाओ, वीतरागी को देखा तो चक्षु इंद्रिय से देख लिया, फिर चिंतन मनन के द्वारा उनको अपने अंतःस्थल में बिठाओ, फिर उनका अवलोकन करो। हाँ, वो हुआ जानना। ये तो केवल बाह्य एक द्रव्य सूत्र से जानना, एक भाव सूत्र से जानना। भाव सूत्र से जानना का मतलब जिन दर्शन से निज दर्शन होना। जिन दर्शन से निज माने अपने अंदर स्थित जो रत्नत्रय स्वरूप आत्मा है, दर्पण के सामने जाते, दर्पण को देखने के लिए नहीं, अपने मुख को देखने के लिए। मंदिर में गए तो भगवान का आधार तो लेंगे, दर्पण का आधार लेकर के अपना चेहरा देखा। तो अपने आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन के लिए जिन दर्शन करना चाहिए, ये निश्चय का विषय हुआ।
ध्यान गम्य, इसलिए ध्यान गम्य। निरुत्तरः, संसार समुद्र से भगवान हमको उत्तीर्ण करते हैं, पार करते हैं। आपकी तरह कोई भी हमको संसार समुद्र से पार करने वाला दुनिया में नहीं है। निरुपम, निरुत्तर, नि माने निरुपम, आप ही ऐसे श्रेष्ठ जहाज हो, नाव हो, नौका हो जो संसार समुद्र से पार करते हो। सुकृति, शोभन, सुखदायक, स्थायी सुख को देने वाले। अभी तो पढ़ना है उसको। सुकृति धातुरिज्यार्ह सुनयश्चतुराननः श्रीनिवासश्चतुर्वक्त्रस् चतुरास्यश्चतुर्मुखः हाँ, जिससे स्थायी सुख मिले ऐसा कार्य करने वाले, श्रेष्ठ कार्य करने वाले भगवान आप ही हो। सुकृति, सुमने श्रेष्ठ, कृति माने कार्य। ये इसकी कृति है, ये रचना किसने लिखी है कहते ना। तो आपने वो कृति तैयार करी जिससे कि अनंत काल तक लोग नहीं भूल सकते। स्थायी स्मृति। ये चक्रवर्ती तो अपना नाम लिखता, प्रशस्ति लिखता, भरा रहता, वो तो एक का नाम मिटाएगा तब अपना नाम लिखता। पहले का नाम मिटेगा। हाँ, जगह ही नहीं रहती। पर ये सिद्धों का नाम कहीं मिटने वाला है क्या? नहीं। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी, अभी भी हम बोलते हैं जब वंदना करते हैं, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भी हो नमः। सिद्ध पर्याय तो अनादि अनिधन नमोकार मंत्र है, तो नमोकार मंत्र में सिद्ध परमेष्ठी शामिल है ना। पंच परमेष्ठी अनादि अनिधन मंत्र ही है वो। उनकी कीर्ति, उनका यश कभी मिटने वाला नहीं है। भगवान ने वह पुण्य प्राप्त किया जिसे अन्य लोग नहीं प्राप्त कर सके। सुकृति। धातु, अब धातु से क्या लेंगे? हाँ, जिनेश्वर ने संपूर्ण द्वादशांग श्रुत ज्ञान को उत्पन्न किया। धा धातु का अर्थ होता है रचना करना, प्रकट करना। विधाता, धाता विधाता बोलते हैं ना, धाता विधाता, वो अर्थ लेना पड़ेगा उससे धातु। ये पीतल सोना चांदी ये धातु नहीं ले रहे यहाँ, ये तो लौकिक चीज़ हो गई यार, आध्यात्मिक चर्चा है ना। जिनेंद्र देव ने संपूर्ण द्वादशांग श्रुत ज्ञान को उत्पन्न किया, अतः जिनदेव उसके उत्पादक धातु हैं। आपने अंगूठी बनाई, सोने से बनाई, किससे बनाई? कोई पीतल बनाई, चांदी की बनाई, तो वो धातु हो गई ना। अब यहाँ पर रत्नत्रय की चर्चा है, तो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग के उत्पादक कौन है? जिनदेव। व्यवहार की भूमिका में उत्पादक होंगे। द्रव्य का तो कोई उत्पाद होता ही नहीं है, लेकिन हमारी वैभाविक परिणति चल रही है, चारों गतियों में भ्रमण हो रहा है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाए। तो जनाया मतलब जानकारी कराई, इसलिए उत्पादक है। जिनदेव ने क्या किया? द्वादशांग शुद्ध ज्ञान को प्रकट किया और उसका आधार लेकर हम रत्नत्रय के जानकार बने, इसलिए उत्पादक हो गए। अब देखो, तो किसान भी क्या गेहूं उत्पन्न करने वाला थोड़े ही है निश्चय से, तो वो तो सहकारी कारण है। भूमि सहकारी कारण है, जल सहकारी कारण है, सूर्य की किरणें, कृषक किसान खेती बाड़ी रक्षण कर रहा है, लेकिन बीज ही वृक्ष रूप बना। संसारी जीव ही सिद्ध अवस्था प्राप्त करेगा, माने पर्याय बदलेगी हमारी। जो संसारी पर्याय चतुर्गति रूप चल रही है वो अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध व्यंजन पर्याय है, तो उससे शुद्ध व्यंजन पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें सहकारी कारण के रूप में यहाँ लिख रहे हैं कि जिनेंद्र देव परम सहकारी कारण है। यदि वो हमें नहीं बताते तो हम कहाँ से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीख पाते हैं। इज्जारह, इज्ज माने पूज्य, हाँ पूजने योग्य। अर्ह, हे जिनेंद्र देव, आपके अंदर ही सारे पूज्य गुण मौजूद हैं, इसलिए आप ही पूजने योग्य हो। सुनय, निश्चय नय, व्यवहार नय, उपचरित नय, व्यवहार नय, सद्भंगी न्याय जो है, प्रमाण नय, निक्षेप, ये सब आपके द्वारा ही मुझे ज्ञात हुआ है, इसलिए आप सुनय नय। हाँ, चतुरानन। अब देखो, जब केवल ज्ञान हो जाता है ना तो परम अवधारित शरीर हो जाएगा। परम अवधारित शरीर इसी का है ना ये तो। अब मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसका आप कुछ उत्तर दे रहे हो। मैं कह रही इस श्लोक का है ना चतुरानन। क्वेश्चन सुन के क्वेश्चन के अनुसार उत्तर दो तो समझ में आया कि अब हम देख रहे कि श्लोक बदल तो नहीं गया और आप करो समोसरण। वो तो भाई समोसरण कुछ नहीं करेगा, समोसरण की रचना तो कुबेर ने कर दी।
कुबेर ने 4 मुख उनके नहीं बना दिए। वो तो उनके बस उनके प्रभाव से ही। यही तो मैं बताना चाह रही हूँ। समवसरण उसका उत्तर नहीं होगा। उत्तर ये होगा जब परम आधारित शरीर होता है तो सब धातु से रहित हो गया। सब धातु मैंने हड्डी, खून, बांस, चमड़ा ऐसा बट गया और परिणमन क्या हो गया? शुद्ध स्फटिक के समान परिणमन हो गया। सब धातु विवर्जिता। तो रत्नत्रय की डेजलिंग मतलब चमक इतनी ज़्यादा है, उसके कारण से इस रत्न भी जो मूर्ति बनती है स्फटिक की हाँ, उसमें चारों तरफ मुख नजर आते किसी किसी में। तो इसी तरह आपका परमाधारिक शरीर वो स्फटिक बन गया, मुख तो एक ही तरफ है, नजर आते हैं, चमक के कारण से नजर आते चारों तरफ। कुछ राय भी अंदर जो 4 मुख भगवान के होते हैं, मतलब परम औदारिक शरीर के कारण से और क्या कहेंगे उसको, केवल ज्ञान की ज्योति, रत्नत्रय की ज्योति कारण से इस प्रकार का अतिशय होता है समवसरण में, जो भगवान के चारों तरफ मुख नजर आते हैं। श्रीनिवास, श्री माने शोभा, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त हो तो आपकी शोभा, श्री माने लक्ष्मी भी होती है, और सर्व शोभाओं का निवास स्थान हो आप, इसलिए श्रीनिवास निवास स्थान बताएंगे ना। अब श्री का बोलते हैं अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी, शोभा, तो शोभा को आप धारण करने वाले हो, इसने शोभा दे दिया। चतुर्वक्त्र वही का वही है, चतुरानन कहो चाहे चतुर्वक्त, ये तो पर्यायवाची शब्द है, वक्त माने मुख होता है, वो जिन्हें चारों तरफ आपके मुख नजर आते हैं। आश्य का भी अर्थ मुखी होता है, ये सब पर्यायवाची, चतुरानन, चतुर्वक्त्र, चतुराश्य, आश्य माने मुखी होता है। 4 आश्य अर्थात 4 मुख जिनके हैं। अब 4 मुख, फिर चतुर्मुख आ गया और लोग सब एक जैसा है बिल्कुल, पूरे पर्यायवाची शब्द अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं। अब व्याकरण के अपेक्षा आश पर्यायवाची शब्द है, जलज, व्युत्पत्ति अर्थ अलग अलग हो जाएगा पर अर्थ तो एक ही आएगा ना। सत्यात्मा, सत्य विज्ञान, सत्यवाक्, सत्य शासन, सत्यासी, सत्य संधान, सत्य सत्यपरायण, मैंने कहा था ना कुछ तो फर्क जरूर होगा। ठीक है, सामान्य अर्थ एक जैसा है, मैं उसको छोड़ दिया, डिटेल नहीं पढ़ा मैंने। इसमें लिखा है प्रत्यक्ष, परोक्ष, आगम और अनुमान, ये 4 प्रमाण जिनके मुख में हैं वे भगवान चतुर्मुख। प्रत्यक्ष, परोक्ष, आगम और अनुमान, भेद कर दिए, भेद में प्रभेद। ऐसे तो प्रत्यक्ष पर 2 ही प्रमाण होते हैं, फिर परोक्ष में और भेद किया, आगम अनुमान और कर दिया। तो ये 4 प्रमाण जिनके मुख में है, अर्थात जिनके मुख से निश्रित हुए हैं, चतुर्मुख। फिर और देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, 4 आराधनाएं। ये 4 कर्म 6 के द्वार हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, 4 आराधनाएं, ये कर्म 6 के द्वार हैं। इसीलिए भगवान आपने इन 4 आराधनाओं को सिद्ध कर लिया, आप चतुर्मुख कहलाते हो। और 4 आराधनाओं का प्रतिपादन भी किया और उसको सिद्ध भी कर लिया, इसलिए भी चतुर्मुख। सत्यात्मा, सज्जन भव्य जीवों में आप आपको सब पूजते हैं, मतलब उनकी आराधना करते हैं। योग्य माने क्या, पूजने की योग्यता, पूज्य होने की योग्यता। अब देखो, सबसे ज़्यादा पूज्य तो सिद्ध परमेश्वरी है वैसे, लेकिन पहले नमो हरिहंताण बोलते हैं, क्योंकि सिद्ध के द्वारा हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। वो तो अशरीरी हो गए, दिव्य धनी भगवान की कीर्ति है, उससे हमको मोक्ष मार्ग जानने में लगता है। उन लोगों में भी कहते हैं गुरु गोविंद 2 खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु की गोविंद दियो बताए लो। तो इस तरह से आप ले लो यहाँ पर भी। हाँ ठीक है, हम जिनसे दीक्षा लिए, व्रत लिया जिनसे, वो हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन वो गुरु ने भी किन से दीक्षा ली? गुरु ने भी किस आमनाय को ग्रहण किया? जिनेन्द्र देव के आमनाय को। तो यही लिखा इन्होंने तो यहाँ पर इस पुस्तक में, सत्यात्मा, सत्सु भव्य जीवेशु योग्य सत्य, सज्जन ऐसे भव्य जीवों में भी जो विशिष्ट योग्यता को प्राप्त हैं उन्हें हम सत्य कहते हैं। ऐसी सत्यात्मा आप हो।
कहीं भी कोई त्रुटि नजर नहीं, 18 दोषों से रहित। सज्जनों में जो नियोजन करने में योग्य, सज्जनों का हित करने वाले हैं, वे सत्य हैं। सत्य से सफल है आत्मा जिनकी, वे सत्यात्मा। व्युत्पत्ति अर्थ खाली हेर फेर है। सत्य समीचीन धर्म ले लो, जैन धर्म, और वो उनके स्वामी कौन हुए? जिनेन्द्र देव, सत्यात्मा। सत्य विज्ञान, जैन फिलॉसफी, उसका प्रतिपादन किया, सत्य विज्ञान। सत्यवाक, वाणी में भी सर्वथा सत्यता है, क्योंकि सापेक्ष कथन है आपका। सत्यवाक। सत्य शासन, जिन शासन शादवाद अनेकांत पर टिका हुआ है, और उसके प्रणयन करता भी आप ही हो, इसलिए सत्य शासन। सत्यासी, सफल आशीर्वाद जिनका होता है, ऐसा सत्यासी। सफल आशीर्वाद क्या है? समोसरण में छाइक दान, छाइक लाभ, छाइक भोग, छाइक वीर, ये सब आता है ना, तो उसका प्रभाव ऐसा रहता है कि कैसा भी व्यक्ति हो, रोगी हो, सुखी हो, दुखी हो, सब वहाँ पर उससे लाभान्वित होते हैं। आसाता साता रूप परमन कर जाएगा जाते साथ। ये नहीं कि भगवान ने आपको दे दिया कुछ, अपना सुख निकाल करके आपको दे दिया क्या, आपका दुख ले लिया क्या, यहाँ देना लेना कुछ नहीं है। वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि जो पाप प्रकृतियाँ वो पुण्य रूप परिणमन कर हमारी ही पाप प्रकृतियाँ पुण्य रूप परिणमन कर जाती हैं। तो गुंगाई बोलने लगता है, और भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे सब बोलने लग गए समस्रण पहुँचते ही। तो ये भी तो छाइक दान हो गया, छाइक लाभ भी हो गया। छाइक दान, छाइक लाभ। अब भोग उपभोग में क्या है? तो भोग सामग्री जैसे पुष्पवृष्टि होती है ना संवत्सरण में, जो पुष्पवृष्टि हो वो दोबारा थोड़ी होती है, दूसरा फूल बरसता है, नया नया फूल बरसता है, तो भोग में आ गया। छत्र सिंहासन आदि उपभोग में आएंगे। तो जैसा आपका है वैभव, वैसा अन्य का नहीं है। छायोपशमिक जिनका वैभव है और एक का आपका छाइक वैभव है, दोनों में बहुत फर्क होगा। अरे ऐसे ही सौधर्म इंद्र है और एक सामान्य इंद्र है, फर्क आएगा कि नहीं? ऊपर ऊपर के स्वर्ग वालों की शरीर की कांति, वैकृत शरीर तो सभी स्वर्ग वालों का है, लेकिन कांति में फर्क आएगा। सुख द्युति लेशिया आदि में का अपेक्षा से विशेषता आती है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में बताया। सुख द्युति लेशिया विशुद्धि इंद्रिया आदि विषय तो अधिका, तत्वार्थ सूत्र। कई मुनियों का आशीर्वाद दाता में लाभांतराय कर्म का उदय होने से इस भव में कदाचित सफल नहीं हो पाता है, परंतु परभव में उनका आशीर्वाद सफल हो जाता है। ऐसा क्यों? निधत्ति और निकाचित कर्म जो है ना, वो हम आपको तो छोड़ दो, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा। आखिर 6 महीने तक भूखे घूमते रहे आदिनाथ भगवान का जीव, जब मुनि अवस्था में था, लाभ नहीं हुआ। अब जब उनका नो निकाचित कर्म हट गया, तीर्थंकर जैसा पुण्य और किसका होगा? तुरंत ही वो श्रेयांश राजा को जाति स्मरण हुआ, लोहार देने को आ गया, सब कुछ हो गया, सारा अतिशय प्रकट हो गया। कमठ पर उपसर्ग चलता रहा, जैसे उपसर्ग शुरू हुआ तत्काल क्यों नहीं हट गया? पहले का टैक्स चुकाना पड़ेगा, सब ऐसा है, इसलिए कभी सफल होता है। लेकिन तीर्थंकर की ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होती है कि वो कमठ जैसा बैरी भी नतमस्तक हो गया, जुट गया। जितने जितने उपसर्ग करता है ना, कुलभूषण वहाँ पर उपसर्ग किया था, वही केवल ज्ञान होने पर थोड़ी उपसर्ग कर सका, पर्वों में उनका अवसर सफल होता। परंतु जिनदेव का आशीर्वाद इस लोक में और पर्वों में सर्वत्र ऑलराउंड सफलता ही सफलता वहाँ मिलती है। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनवांछित फल उन भव्य जीवों को कुछ अधूरा रह जाए, ना मिल पाए, सब मिलता है। वहाँ से निकलने के बाद फिर क्या होता है इनका? अब ऐसा है कि समझ उसका पुण्य पाप के ऊपर निर्भर है। यदि वहाँ पर ऊर्जा उनकी लगातार वर्धमान उनकी परिणति रही और डाउन हो गया तो छाया उपशम समसन मिट जाता है ना, तो पुण्य भी उनका यदि वापस कषाय तीव्र जागृत हो गई, ये हो गया तो वापस यदि क्रूरता आ गई तो फिर वापस समोसरण से बाहर निकल गया, ठीक है। अब बाहर निकल के सामान्य व्यवस्था चलेगी, जैसा ऐसा कर्म का उदय आ रहा है उस प्रकार व्यवस्था चलेगी। लेकिन यदि आपने समोसरण में अपनी विशुद्धि बढ़ा के आगे आपका परिणति बढ़ती हुई रही तो पुण्य कायम रहेगा आपका। और परिणति आपने खुद डाउन कर दी, होता है ना क्या, वर्धमान और हीयमान। यदि वर्धमान परिणति रही तो आपका साता बना रहेगा जीवन में, और हीयमान परिणति हो गई
तो फिर क्या खत्म। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भाई हाँ ऐसे थोड़ी सोचे में कि इतना जरूर सुनते हैं कि सम्यक शिखर की वंदना जो एक बार कर लेता है वो निकट भाव में मोक्ष जाता है। अब निकट भाव की चर्चा कोई अलग अलग करते हैं, कोई बोलता है 49 भाव से ज़्यादा धारण नहीं करेंगे। अब आप समझ लो, हम तो प्रवचन में सुना सुनी कर रहे हैं, कर्म फर्म तो जब हो भाई कुछ गाथा सहित मुझे पढ़ने में आए होगा, जरूर गाथा सहित ही होगा, पर मैं तो जब तक भाव की विशुद्धता विशुद्धता तो होगी उसकी, बहुत विशुद्धि होती है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति है, वहाँ जाकर आस्तिक पढ़ना उसके अंदर अपने आप आने लगता है, अपने आप। खाओ पियो मौज करो। मेरे जीवन में घटित हो गया है। तो जब भी मैंने बीए कर लिया, सब कुछ सर्विस भी कर रही हूँ, तब भी कहती थी ना, अरे यार कि काय को इतनी काजू किशमिश अखरोट नारियल चढ़ाते हो, अरे इसी पैसे गरीबों का उपकार करो ना। जो दीन दुखी हॉस्पिटल बुलाओ, दवाइयाँ दिलाओ, उनको फ्री औषधि दिलाओ। ये यहाँ भगवान तो कौन, तो पत्थर की मूर्ति है, वो तो बोलती चालती नहीं है, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं। ये मेरा इससे क्या हित होगा, मेरा इससे क्या हित होगा। पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। लेकिन जब जैन फिलॉसफी का अध्ययन हुआ बड़ी माता जी के माध्यम से, तो आंखें खुल गई। अरे यार क्या हो रहा है, ये पाषाण नहीं है, ये साक्षात जिनेंद्र हैं, स्थापना निक्षेप की अपेक्षा समझ में आता है। और सम्यक शिखर गई तो वही देशना तो काम करी जो जाकर के सीधे आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया, इस मार्ग पर आ गई। पहाड़ की वंदना करने से परिणाम इतने ज़्यादा बढ़ते गए, विशुद्धि को प्राप्त हुए, जो अब तो ये भाव हो गया कि हमें शादी करना ही नहीं है, ये जीवन क्षणिक है, मिनटों में पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इससे हमारा कब किसकी सांस रुक जाए पता नहीं। ऐसे मार्ग को पकड़ो जिससे कि जीवन में कभी आगे दुख नहीं आवे। ऐसे भी तो होता है ना, भी नरक पशु गति से छुटकारा मिलता है। हाँ छुटकारा, हाँ एक बार वंदे, पर वंदे शब्द दिया है श्रद्धा भाव से, मतलब खूब भाव से कर रहे हो, हे भगवान तुम्हारी जय हो, खूब अच्छे से भाव लगा रहे हो, पर भाव का अर्थ यहाँ भाव निक्षेप लगाना पड़ेगा, भाव निक्षेप लगाना पड़ेगा। माने आपकी परिणति भी धर्माभिरुचि, धर्माभिरुचि अंतरंग से जागृत होनी चाहिए। पाप से भीति, पाप से भीति माने भय। और जब मंदिर में है तो जय जयकार, जय 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 भगवान की जय हो कर रहे हैं, और बाहर गए तो क्या कर रहे हैं, गाली गलौज चालू हो गया। घर में जाते ही सास बहू की नहीं पट रही है, भाई भाई की नहीं पट रही है, मारा पीटी भी चालू हो गया। अब कहाँ से भक्ति है, क्या इसको कहेंगे? गुणानुराग भक्ति है। यदि आपका गुणानुराग है तो चलते फिरते उठते जगते, जैसे कि जहरीले सर्प को कभी भी हाथ में नहीं पकड़ोगे जानबूझ के, इसी तरह जानबूझ कर कि कभी भी मिथ्यात्व का सेवन नहीं करोगे, जिनसे तीव्र पाप का बंध होता है। अनंतान मंदिर जैसी कसाय, कभी भी जागृत नहीं होना, और घर में कुछ, बाहर में कुछ, मंदिर में कुछ। भाव निक्षेप कहाँ रहा? भाव निक्षेप मैंने परिणति, वो उस समय भाव निक्षेप में रहते हैं, तद्रूप परिणति का होना। जैसे कि नैगम संग्रह व्यवहार सब ऋजु सूत्र नय, हाँ नैगम नय है तो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालवर्ती संकल्प को ग्रहण करता है। भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी नैगम नय। भूत भावी वर्तमान तीनों ही काल में यदि अनंतान मंदी कसाय हमारे अंदर जागृत नहीं हो रही है, वीतराग परिणति का प्रारंभ हो रहा है, तब वो भाव हुआ कि मतलब भाव सहित बंदे जो कोई, ताई नरक पशु गति नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि किसी ने नरक आयु का पहले बंद कर लिया है तो वो सम्यक शिखर की वंदना कर ही नहीं पाएगा। नरक आयु बन चुकी है, तिरंच आयु बन चुकी है। बद्धायुष की अपेक्षा ये चर्चा है। यदि बद्धायुष नहीं है और सोचे कि हमने सम्यक शिखर की वंदना कर ली, पर भाव अपेक्षा से आपने वंदना नहीं कर, एक बार बंदे जो भाव सहित लिख रहे हैं ना, भाव सहित बंदे जो कोई, अब भाव का अर्थ बहुत गहरा है, ऐसे थोड़ी कि भाई हाँ हाथ जोड़ लिया दो दे दिया। ये तो आपने इस पुद्गल को झुकाया, आपको पुद्गल झुका तो क्या शरीर आत्मा नहीं झुकी क्या? परिणति वैराग्य में होनी चाहिए ना, वीतराग राग तक के प्रति लगाव होना चाहिए, तब वो भाव कहलाएगा।
वीतरागता के प्रति लगाव तो नहीं है, और खूब हम बड़ा अध्यक्ष हैं, बड़ा सेठ है, मैंने स्वधर्म की बोली भी ले ली है, अब तो मैं ढाबा से खूब पूजन कर रहे हैं, वहाँ से खूब। वो बौद्ध मत को स्वीकार किया था, श्रेणी बौद्ध मत ही था, हाँ, लेकिन जैन मत को इसलिए स्वीकार किया वो चेलना से विवाह करना। देखो क्या कर दिया, मुनिराज के गले में सर्प डालने को तैयार हो गया। बताओ, ये जो उसकी जैन धर्म को स्वीकार करना सही में स्वीकार है क्या? वो तो इंद्रिय विषयानुराग के पीछे उसको स्वीकार किया, नकली जैन बन रहा था वो तो, असली जैन तो बना ही नहीं था वो तो। असली जैन बन कर के भगवान की पूजा करो, वंदना करो, तब ताई नरक पशुगति नहीं हो, ये होगा। हम असली जैन कहाँ बन पाते? हाँ, आपकी तो छोड़ दो, हम भी अपने को नहीं कर सकते अब चैलेंज दे करके कि मेरी परिणति इस समय अनंतान बंदी की, तो आत्मानुभव बता रहा है कि नहीं है, लेकिन गुण स्थान की चर्चा करो। आपको अवधि ज्ञानी है, कैसे जाने कि मेरे को अप्रत्याघ्राण का सर्वोदय चल रहा है कि प्रत्याघ्राण का चल रहा है कि किसका चल रहा है? एग्जैक्ट थर्मामीटर मापने के लिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से नहीं माप हो सकता, अवधि ज्ञानी चाहिए, मना परे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि दंभ अहंकार नहीं करना। हम तो आर्य का दीक्षा ले लिए, एक बार आर्य का दीक्षा ले लो तो फिर मोक्ष मार्ग मिल जाता है। अरे वाह, अरे वाह, अगर ये मोर का पंख यही मोक्ष मार्ग मिल जाता तो फिर कहना ही क्या था। ये गुण स्थानों की चर्चा फेल कर जाता सब कुछ। ये तो हमारे लिए बाह्य निमित्त है, उपकरण है, जैसे अग्नि उपकरण है भोजन को पकाने के लिए, जल उपकरण है हमारी प्यास को, मतलब बाह्य निमित्त है जल प्यास को बुझाने में। ये स्वयं की रक्षा के लिए उपकरण, इसको उपकरण कहते ही हैं, उपकरण है। डिब्बा चाहिए तब घी रख पाओगे, अब जल को रखने कोई पात्र तो चाहिए ही। ऐसे ये आधार है, अधिकरण है, लेकिन अधिकरण का सदुपयोग करेंगे, उपकरण का सदुपयोग करेंगे, तब तो धर्म ध्यान बनेगा, और धर्म ध्यान होगा तो संयम की सिद्धि होगी। अगर धर्म ध्यान में नहीं जा रहे हैं और कपाष्टक करने लगे, इधर उधर बातें करने लगे, एकाग्रता से ही धर्म ध्यान होगा। एकाग्रता नहीं रहने से क्या होता है, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन पाठ प्रतिक्रमण भी शुद्ध नहीं हो पाता। एकाग्रता ही वो शक्ति है, ध्यान, चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम, और ध्यान के बिना निर्जरा भी नहीं, संवर भी नहीं। कोई भी अक्षर पढ़ रहे हैं, सुघोषा माने लिखा पढ़ा, अब इसका चिंतन करो, क्या है इसका अर्थ, क्या है इसका विषय, उसके क्यों ऐसा लिखा, उसका चिंतन, ह्रस्व दीर्घ विसर्ग मात्रा, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों को महत्व देते हुए अध्ययन अध्यापन होगा, पाठ होगा, तो वो संवर निद्रा का कारण बनेगा। अगर मात्र रूढ़ी चला रहे धड़ाधड़ पाठ हो गया, लेकिन कोल्हू का बैल तो साहब कहीं रास्ता पार नहीं किया, वही का वही रह गया, चल तो रहा था लेकिन वही रह गया, गुणस्थान भी ऊपर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बार बार याद करो, युधिष्ठिर महाराज ने यही कहा था, पाठ याद नहीं हुआ, पाठ याद नहीं हुआ। मैं तो अपने को भी कहूँगी कि मुझे भी पाठ याद नहीं है अभी तो, क्योंकि अभी कहाँ, अभी तो तमाम ये कसाय तो है ही, ऐसा तो नहीं कर सकते कसाय नहीं है, कसाय को जीत लिया नहीं कर सकते हम। अभी तो ट्रायल पीरियड, मैंने उसमें जैसे कि विद्यार्थी हैं अभी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में हैं। हम चैलेंज दे के नहीं बोल सकते कि हमने तो कसायों को जीत लिया, कसायों को नष्ट कर दिया, उनकी उदय विच्छुत्ति कर दी, बंद विच्छुत्ति कर दी। अरे आप तो अवधि ज्ञानी जाने कि कितने की बंद विच्छुत्ति कर पाए, कितने की उदय विच्छुत्ति कर पाए, क्या कर पाए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये चीज़ कभी अपने पर भी दम नहीं करना। हम तो अपने को हमेशा कहते भाई हम तो अंगूठा छाप है, अभी तो मोक्ष मार्ग में अंगूठा क्यों। जब बड़े बड़े महान तुंगाचार्य लिख रहे हैं अल्पा श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा, और कल्याण मंदिर में तो वो आचार्य परमेश्वरी अपनी तुलना उल्लू से कर रहे हैं। बताओ, उल्लू को 2 दिन में दिखता ही नहीं है, फिर वो सूर्य की रोशनी की प्रशंसा करने बैठे तो वो तो उसके हट है। भगवान मैंने आपका अवलोकन तो किया नहीं, अब मैं आपके गुणों का क्या बखान करूं, लेकिन अंतरंग से इतना
भाव रहिए कि प्रयास करता हूँ और कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करो। बताओ हम क्या कह सकते हैं कि मैं विद्वान हूँ? मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित हूँ, विद्वान हूँ? कुछ नहीं, अल्प। हमेशा हे भगवान मेरा अज्ञान अंधकार दूर हो, मेरा मोह अंधकार दूर हो। दम्भ नहीं भरना। हमने दीक्षा ले ली तो हम तो बहुत बड़े बन गए, कुछ नहीं बने। अभी तो प्रयास हुआ, अभी तो किसान ने बीज बोया है, अभी तो बीज बुआ है, वो भी ठीक से बुआ कि नहीं बुआ वही जाने, कब फलेगा कब नहीं फलेगा। लेकिन सिंचन चालू रखो, कभी न कभी फलेगा। सिंचन चालू रखो, मार्ग सही पकड़ो, उल्टी दिशा में मत जाओ, समीचीन दिशा पकड़ो, सब कुछ हो जाएगा। बीज तो वो जो तेरा सना गया स्वामी सूझे एक गणित भी सॉल्व करते थे, एकाग्रता